नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको राजस्थान की जनगणना के बारे में हम बात करेंगे। और राजस्थान की जनगणना होगी हमारी 2011 की। ये नवीनतम जनगणना है, इसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना से। अगर जनगणना 2000 अब आगे होती है 2021 के बाद की, तो साथियों आपको लेटेस्ट आंकड़े भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल में आपको 2011 की जनगणना लेटेस्ट है और इसी को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और सबसे कठिन टॉपिक भी है। इसको याद रखना, आपको रटना पड़ेगा। इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण की, जनघनत्व की, लिंगानुपात की और साक्षरता की, शिशु जनघनत्व की, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हम बात करते हैं विश्व में सबसे पहले जनगणना की बात करें तो विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई थी स्वीडन के अंदर 1749 ईस्वी में। और विश्व में पहली 10 की जनगणना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? अमेरिका देश के अंदर 1790 के अंदर। साथियों, जो जनगणना है वो जनगणना हमारा संघ सूची का विषय है और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 246 में किया गया है। भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले दशकीय जनगणना कब हुई थी, तो वो साथियों 1881 में हुई थी, गवर्नर लॉर्ड रिपन के काल में। गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, उनके काल में 1881 में दशकीय जनगणना हुई थी। और जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में भारत में। अब देखिए 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक दशक कब किसको कहते हैं? ये कह लेते हैं 1921वां वर्ष जो था, 1921 का जो दशक था, इसको हम भारत की जनसंख्या का महान विभाजक दशक कहते हैं, क्योंकि इसमें गिरावट हुई थी जनसंख्या में। कितनी गिरावट हुई थी? 6.29% की कमी हुई थी जनसंख्या में, इसलिए इसको महान विभाजक दशक कहते हैं। 1931 में भारत में प्रथम जातीय जनगणना हुई और 1951 में स्वतंत्रता के बाद में प्रथम जातीय जनगणना हुई थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो पहली होगी ना 1951 में, इस वजह से, जिसको हम भारतीय जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। तो आप लोग याद रखना, लघु विभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या में कमी आई। और 1951 में स्वतंत्रता के बाद में ये पहली जातीय जनगणना थी, जिसको हम लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। अब राजस्थान इंपॉर्टेंट है हमारे, हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। कब हुई थी? 1971 से लेकर के 1981 के मध्य में। इसी वजह से इस 10 वर्षों को हम क्या कहते हैं, इस दशक को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट दशक कहा जाता है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई थी? 32.97% की। इंपॉर्टेंट लाइन है और आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार एग्जामों में देखने को मिली है। ये कितनी वृद्धि हुई थी? 32.97% की। और ये वर्ष था 1971 से 81 के मध्य का। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट दशक कहते हैं, इसमें वृद्धि हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं साथियों, 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। अब भारत में हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो भारत में जो जनगणना 2011 की हुई थी, वो भारत की दृष्टि से पूरी 15वीं जनगणना थी। शुरू से लेकर के एंड तक अगर बात करें तो 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अगर हम इसको गिना जाए तो ये 7वीं जनगणना थी, जिसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। किन नरों को पुरुषों में शामिल किया गया था? और यह 2 चरणों में हुई थी। जब 2011 की जनगणना हुई थी भारत में, तो उस समय हमारे भारत के आयुक्त थे CM चंद्रमौली और निदेशक थे सुब्रा सिंह। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम जातीय जनगणना थी। और इस समय भारत की कुल जनसंख्या थी 121.08 करोड़ और वर्तमान में तो लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब राजस्थान की जनगणना पे आते हैं हम। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। 2011 की जनगणना राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 में टोटल 6.85 करोड़। इसका मतलब 6,85,48,437। 6,85,48,437।
अब इस कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी थी, याद रखना, पुरुषों की जनसंख्या थी 3.56 करोड़, लगभग 51.86%, और महिलाओं की संख्या थी 3.30 करोड़, लगभग 48.14%। राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत जो है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 5.66% है। पूरे भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी थी, 5.66% था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष में राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ओनली 1% है, याद रखना कितना है, 1%। लगभग 7 अरब जनसंख्या है, उनमें से 6.85 जो करोड़ है जनसंख्या 2011 की दृष्टि से राजस्थान की थी, तो कितना प्रतिशत आया, लगभग 1%। क्लियर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जनगणना। अब जिले आते हैं यहाँ पर। अब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जिलों का क्रम पूछेंगे और जिले का क्रम याद रखेंगे, कौन सा जिला किस चीज़ में अग्रणी रहा है और कौन सा पीछे रहा है। तो देखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपको याद रखने हैं कि राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला, सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो देखिए ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये इस तरीके से है, ऊपर से नीचे घटते चले जाएंगे। फिर है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम जैसलमेर में है, उससे अधिक प्रतापगढ़, फिर सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये मैंने 5-5 जिलों का सेट बनाया है और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, क्रम विशेष रूप से याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले नगर 2011 की दृष्टि से देखें तो हमारा जयपुर, जोधपुर और कोटा है। और सर्वाधिक पुरुष महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों, जयपुर है। और न्यूनतम पुरुष महिला जनसंख्या वाला जिला है हमारा जैसलमेर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि के बाद ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं और कौन कौन से जिले पिछड़े हुए हैं। तो देखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है जयपुर, उससे कम अलवर, उससे कम नागौर, उससे कम उदयपुर और इससे कम जोधपुर। तो ये आपको क्रम याद रखना है इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम हमारा जैसलमेर, उसके बाद कोटा, फिर उससे अधिक प्रतापगढ़, उससे अधिक सिरोही और उससे अधिक बूंदी। क्लियर, क्रम आपको याद रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो जयपुर होगा और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है तो जैसलमेर होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं शहरी या नगरीय जनसंख्या वाले जिले। इंपॉर्टेंट है ये सब, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, कितना भी हार्डली पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखना। याद अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, आपके 1-2 प्रश्न नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, नगरीय या शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किन जिलों में पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा जयपुर में, उससे कम जोधपुर में, उससे कम कोटा में, उससे कम अजमेर में और उससे कम बीकानेर में। ऑर्डर है ये। और अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले पूछे जाएं तो सबसे कम प्रतापगढ़, उससे अधिक डूंगरपुर, उससे अधिक होगा जैसलमेर में, उससे अधिक बांसवाड़ा और उससे अधिक जालौर। आपको PDF नीचे दे दी जाएगी, आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। 2011 में अगर हम सर्वाधिक नगरीय शहरी या जनसंख्या वाला जिला है तो हमारा जयपुर है और न्यूनतम पूछा जाए तो प्रतापगढ़ है। अब देखिए, नोट याद रखना, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, ये तो जनसंख्या वाला जिला जयपुर था, लेकिन प्रतिशत की बात करें तो कौन है, कोटा। और प्रतिशत में न्यूनतम पूछा जाए तो कौन सा है, डूंगरपुर है। कौन सा है, डूंगरपुर, आपको याद रखना। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या, जो बच्चों की आयु है उनकी जनसंख्या कितनी थी, तो जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे थे उनकी जनसंख्या थी साथियों 1.06 करोड़, लगभग पूरे राजस्थान की जनसंख्या का 15.5% था। शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या थी, बच्चों की बात कर रहे हैं हम केवल, अब बच्चों की बात करेंगे तो ये 22.34 लाख थी, जिनमें पुरुष बच्चे थे 11.92 लाख और लड़कियां कितनी थी, 10.42 लाख। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं बच्चों की तो 84.14 लाख थे, जिनमें से लड़के कितने थे, 44.86 लाख और महिलाएं कितनी थी, यानी लड़कियां 39.68 लाख। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति वाले जिले। अब किन किन जिलों में अनुसूचित जातियां ज़्यादा और कम पाई जाती हैं, इनके आंकड़े भी आपसे पूछे जाते हैं। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, SC वर्ग। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले हैं हमारे, एक तो जयपुर है, दूसरे नंबर पर गंगानगर, तीसरे नंबर पर नागौर, अलवर और जोधपुर।
ये आपको क्रम याद रखना। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर और राजसमंद। अब देखिए, अगर राजस्थान में कुल जनसंख्या है तो हमारी एससी की कितनी है, 1.22 करोड़, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, ये 17.8%। सर्वाधिक एससी जाति वाला जिला कौन सा है, जयपुर है, और न्यूनतम डूंगरपुर। सर्वाधिक एससी की जाति का प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत वाला जिला था साथियों गंगानगर, और न्यूनतम प्रतिशत एससी की कास्ट का मिलती है डूंगरपुर के अंदर। तो ये प्रतिशत भी याद रखना है और जनसंख्या के आधार पर भी। अगर पूछा जाए 2011 में एससी जाति का राजस्थान में लिंगानुपात कितना था, तो 923 था। कितना था, 923। ये एससी का लिंगानुपात था। और सर्वाधिक एससी का लिंगानुपात किस जिले में मिला, राजसमंद में 982। और न्यूनतम एससी का लिंगानुपात धौलपुर में मात्र 863 था। ये रटना पड़ेगा आपको। फिर है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाले जिले। तो देखिए, सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या पाई जाती है उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जयपुर। और न्यूनतम एसटी की जनसंख्या पाई जाती है सबसे कम बीकानेर, उससे अधिक नागौर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। कुल एसटी की जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाए राजस्थान में तो 92.38 लाख है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 86.93 लाख और शहरी क्षेत्रों में 5.45 लाख पाई जाती है। 2011 में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला आपको पता होना चाहिए उदयपुर है, और न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला हमारा बीकानेर। अगर वही प्रतिशत में पूछा जाए तो बांसवाड़ा होगा और न्यूनतम होगा नागौर। अब 2011 के अनुसार एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात याद रखना आपको 948 है, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात कहाँ पाया गया, डूंगरपुर में 1000 है। एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात डूंगरपुर में 1000, और न्यूनतम लिंगानुपात एसटी का था धौलपुर 842। आगे बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देश में राजस्थान का 8वां स्थान है 2011 के अनुसार। और 2001 में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी, 28.41%। और 2011 में जनसंख्या वृद्धि अगर ये देखा जाए 2001 में तो बड़ी थी 28.41, और 2011 में थी हमारी 21.3। इसलिए आपको याद रखना 2001 से लेकर के 2011 के मध्य में जो जनसंख्या थी उसमें कमी आई है। कितनी कमी आई थी, 7.10% की कमी आई थी। 1911 से लेकर के 1921 तक का जो दशक है एकमात्र ऐसा दशक रहा जिसमें जनसंख्या में कमी आई है। कितनी आई थी, याद रखना, ये कितनी आई थी, -6.29%। ये तो भारत में आई थी, लेकिन राजस्थान में कितनी आई थी, 60.10%। इसका कारण था सूखा और महामारी। इसलिए 1911 से 1921 के दशक को हम महान विभाजक दशक कहते हैं। ये भारत की दृष्टि से था, राजस्थान में इतनी कमी थी और भारत में इतनी कमी थी। 1971 से 1981 का जो दशक था उसको हम विस्फोटक दशक भी कहते हैं, जिसमें वृद्धि हुई थी 32.97। ये राजस्थान की दृष्टि से आपको याद रखना। अगर जिलेवार स्थिति पूछी जाए वृद्धि दर की, देखिए वृद्धि किन किन जिलों में हुई थी, जिलेवार स्थिति राजस्थान की पूछी जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी हमारी बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, जोधपुर में, बांसवाड़ा और जयपुर। न्यूनतम कमी यानी सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई थी, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला था साथियों बाड़मेर, और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला था गंगानगर। 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर पूछी जाए तो आपको याद रखना 2011 में वार्षिक वृद्धि दर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर थी 2.13%। सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तो बाड़मेर होगा, और न्यूनतम वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तो आपको गंगानगर होगा। राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी हुई थी गंगानगर में ही, और न्यूनतम कमी हुई थी अपनी जालौर जिले में। देखिए एक आपको नोट बता देता हूँ, एक बहुत अचंभित करने वाली बात है कि टोंक जिले के देवली उपखंड के लाखों लाई नामक गांव था एक, उस लाखों लाई नामक गांव आज एक मिसाल कायम बन चुका है जनसंख्या के मामले में, क्योंकि वहां पर जब 2001 की जनगणना हुई थी तो इस गांव की जनसंख्या मात्र 313 थी, और जब 2011 में हुई थी तब भी इस गांव की जनसंख्या कितनी थी, 312 थी। तो देखो 2001 में तो थी 313 और 2011 में कितनी थी, 312। इसका मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति की कमी हुई है। ऐसा गांव आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जिसमें जनसंख्या का कंट्रोल हो। बढ़ा नहीं है, घट ही गया है, घट ही गया है। ऐसा एक व्यक्ति घट ही गया है, जनसंख्या घट ही गई है, लेकिन बड़ी नहीं है। ये आश्चर्यचकित वाली बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। लाइक कर दो सभी इस बात के ऊपर।
अब हम बात करते हैं जनघनत्व की। तो देखिए जनघनत्व जो है क्या कहलाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व साथियों 165 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 165 व्यक्ति रहते थे 2001 में। अब ये बढ़कर के कितना हो गया, ये हो गया 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 2011 के अनुसार राजस्थान में एक वर्ग किलोमीटर पर 200 व्यक्ति रहते हैं। और देश की अगर बात करें तो राजस्थान का जनघनत्व की दृष्टि से 18वें नंबर पर आता है। अब जिलेवार स्थिति देखेंगे हम जनघनत्व के मामले में। सबसे ज़्यादा जनघनत्व की बात करते हैं साथियों जयपुर में है, कितना है 595, याद रखना। भरतपुर में कितना है 503, दौसा में 476, अलवर में 438 और धौलपुर में 398। ये 5 जिले बहुत हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है, तो देखिए सबसे कम है हमारा जैसलमेर में 17 व्यक्ति, फिर बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92, चूरू में 147 और जोधपुर में 161। 2011 में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हमारा जयपुर है और न्यूनतम हमारा जैसलमेर। सिरोही का जनघनत्व 200 है, जो राजस्थान के जनघनत्व का 200 के बराबर। आपको याद रखना, ये नोट याद रखना, ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के जनघनत्व के बराबर उसका जनघनत्व है, तो वो है साथियों सिरोही जिला। पूछा जा सकता है एग्जाम में। मोस्ट याद रखना, राजस्थान और भारत दोनों का जो जनघनत्व है एक समान है। कैसे है, याद रखना ये कि जो जैसलमेर का है ना, जैसलमेर का 17 है और अरुणाचल प्रदेश का 17 है। पहली चीज़ कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है 200 और भारत का भी लगभग कितना होगा, लगभग 198 था, तो ये लगभग समान है, याद रखना। इसलिए दूसरा मामला था यहाँ पर कि जैसलमेर का जनघनत्व कितना है 17 और अरुणाचल प्रदेश का भी कितना है 17। इसलिए हम हमारे राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, उसको हम अरुणाचल प्रदेश की संज्ञा भी दे सकते हैं। 2001 में भी 13-13 था। देखो लगातार 20 सालों से लगातार मैच कर रहा है, इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। देखिए लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि 1000 व्यक्तियों के साथ में कितनी महिलाओं का संबंध है, कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या कहेंगे हम, लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात था 928, याद रखना। और 2001 की जनगणना के अनुसार था लिंगानुपात 921। आपको केवल 2011 का याद रखना है, 928 था लिंगानुपात राजस्थान का। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राजस्थान का 21वां स्थान है। और सामान्य लिंगानुपात की दृष्टि से अब हम जिलों को देखते हैं, तो देखिएगा सबसे अधिक लिंगानुपात है साथियों 994 डूंगरपुर का, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983 और बांसवाड़ा का 980। अगर न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर का सबसे कम है 846 पूरे राजस्थान में लिंगानुपात, जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880 और गंगानगर का 887। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं साथियों तो डूंगरपुर में है और न्यूनतम हमारा धौलपुर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की वृद्धि वाला जिला, यानी ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात बड़ा है, वो है हमारा जैसलमेर। और घटा किस में है ये अभी तक मुझे पता नहीं है, लिख लूँगा बाद में आपको बता दूंगा किसमें, जब टेस्ट सीरीज आएगी। सर्वाधिक लिंगानुपात में कमी वाला जिला कौन सा है, ऐसा जिला जिसमें लिंगानुपात में कमी हुई है, वो है हमारा डूंगरपुर। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात। तो याद रखना ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्रों में 933, कितना है 933। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की दृष्टि से जिलों की बात करते हैं, तो देखिए पाली जिले में ग्रामीण लिंगानुपात है 1003, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है पाली जिले के लिए, धन्यवाद। हम बात करते हैं राजसमंद का 938, डूंगरपुर का 996, राजसमंद का 998, डूंगरपुर का 996 और भीलवाड़ा का 984, प्रतापगढ़ का 984, दोनों का समान है ये। फिर है न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे कम धौलपुर, धौलपुर सबसे पीछे रहता है हमेशा, इसमें 841 है। करौली का 856, मेरे जिले का कितना है 856। फिर जैसलमेर का 859, भरतपुर का 878 और गंगानगर का 891। विश्लेषण करते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है पाली और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील अगर पूछी जाए तो साथियों वो है कुंभलगढ़ राजसमंद में 1037।
सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात कुंभलगढ़ राजसमंद 1047। और ग्रामीण लिंगानुपात वाली तहसील पूछी जाए न्यूनतम, तो वो हमारी बाड़ी धौलपुर 819। ये धौलपुर हर चीज़ में पीछे है जनसंख्या के मामले में। फिर है शहरी लिंगानुपात वाले जिले। तो साथियों अगर आपसे राजस्थान का शहरी लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है हमारा 914। और जिलों की स्थिति पूछी जाए तो देखिए टोंक जिले में सबसे अधिक है शहरी लिंगानुपात 985, बांसवाड़ा में 964, प्रतापगढ़ में 963, डूंगरपुर में 951 और राजसमंद में 948। वही अगर न्यूनतम बात की जाए शहरी लिंगानुपात की तो हमारा जैसलमेर का 807, धौलपुर का 864, अलवर का 872, गंगानगर का 878 और भरतपुर का 887। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना टोंक है और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात हमारा जैसलमेर है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाली तहसील हमारी निवाई टोंक 1268, बहुत अच्छी बात है। और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाली तहसील है नसीराबाद अजमेर 780। अब आपको नोट याद रखना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात हमारे राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है, इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा 12 जिला। 12 जिले का लिंगानुपात 929 है और राजस्थान का लिंगानुपात 928, तो लगभग बराबर है। ठीक है ना। राजस्थान के वे दो जिले जिनका लिंगानुपात लगभग समान है, तो याद रखना राजस्थान के ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात समान है, एक तो जालौर और टोंक, इनका समान है लिंगानुपात 952, चूरू और सिरोही इनका समान है 940, झुंझुनू और नागौर इनका समान है लिंगानुपात 950 और दौसा बीकानेर इनका भी समान है 905। आगे चलते हैं हम शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात था 888। कितना था? 888। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में देश में कितना, कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। अब शिशु लिंगानुपात की स्थिति देखते हैं, देखिएगा। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जगह पर पाया जाता है। कुल लिंगानुपात आपको याद रखना 888 है। शहरी लिंगानुपात पूछा जाए बच्चों का शिशु लिंगानुपात तो 874 और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है 892। अब देखिए शिशु लिंगानुपात की स्थिति, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है, तो सबसे अधिक बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ 933, उदयपुर 924, भीलवाड़ा 923 और डूंगरपुर 922। वही न्यूनतम पूछा जाए तो शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में सबसे कम 837, सीकर में 848, करौली का 852, गंगानगर का 854 और धौलपुर का 857। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है साथियों बांसवाड़ा और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है हमारा झुंझुनू। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो तहसील कौन सी है? कोटड़ा उदयपुर 962। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी है, न्यूनतम पूछी जाए तो याद रखना आंसर क्या होगा? बुहाना है, झुंझुनू जिले के अंदर 764 है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला हमारा जैसलमेर है और वहीं न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कोटा है। और शहरी लिंगानुपात वाला जिला सबसे अधिक हमारा अलवर और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। एक एक कंसेप्ट याद रखना। अब बात करते हैं हम साक्षरता की। साक्षरता देखो ये प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये, अभी रीट के अंदर पूछा गया है, मेंस में, रीट मेंस में पूछा गया था साथियों ये, और सीधा सीधा लिखा हुआ है रीट मेंस लेवल 1 2023, रीट लेवल 1 2023। और ये परिभाषा पूछी गई थी और मैं करके भी आया था इसको। 7 साल या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो पढ़ लिख सकता है उसको हम साक्षर कहेंगे। ऑप्शन में भरा था हमने साक्षर। क्लियर? और अच्छा प्रश्न था, सीधा सीधा फंसा था ये एग्जाम में। कितनी सिंपल डेफिनेशन पूछी गई थी और अच्छा सवाल भी आया था, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न आता है तो सिंपल ही आता है। 2011 के अनुसार संपूर्ण राजस्थान की साक्षरता साथियों 66.1% है। अगर साक्षरता की स्थिति के अनुसार जिलों की स्थिति पूछी जाए तो आपको याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता हमारी कोटा जिले में, फिर जयपुर में, झुंझुनू में, सीकर में और अलवर में। इस तरीके से आपको घटते हुए क्रम में याद रखना है। और कितनी है? कोटा की 76.6% और न्यूनतम किसकी है? 54.9% जालौर की, उससे अधिक सिरोही की, फिर प्रतापगढ़ की और बांसवाड़ा और बाड़मेर, फिर बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपको कोटा और न्यूनतम जालौर। अब हम बात करते हैं पुरुष और महिला साक्षरता की।
तो पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे अधिक पुरुष साक्षरता है हमारी झुंझुनू में 86.9%, कोटा में 86.3%, जयपुर में 86.1%, सीकर में 85.1% और भरतपुर में 84.1%। वही अगर न्यूनतम पूछा जाए पुरुष साक्षरता तो प्रतापगढ़ की है 65.5%, उससे अधिक बांसवाड़ा, उससे अधिक सिरोही, उससे अधिक जालौर और उससे अधिक बाड़मेर। ये क्रम आपको याद रखना। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक हमारी झुंझुनू की और न्यूनतम है प्रतापगढ़ की। अब आप बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो महिला साक्षरता में सबसे पहले नंबर पर सर्वाधिक है कोटा में 65.9%, उससे कम जयपुर में, उससे कम झुंझुनू में, उससे कम हमारी गंगानगर में और सीकर में कितनी है 58.2%। अगर हम महिला साक्षरता में न्यूनतम जिले पूछे जाएं तो जालौर की सबसे कम है, कितनी है मात्र 38.5% साक्षरता महिलाओं की। और जालौर के बाद इससे अधिक है सिरोही की, उससे अधिक जैसलमेर की, उससे अधिक हमारी बाड़मेर और उससे भी अधिक हमारी प्रतापगढ़। तो ये आपको क्रम याद रखना है। क्लियर। अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है हमारा कोटा और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालौर। करौली जिले की हम बात करते हैं तो इसकी साक्षरता साथियों, मेरा जिला करौली है और उसकी साक्षरता है 2011 के अनुसार 66.2%, जो कि राजस्थान की साक्षरता के 66.1% के लगभग बराबर है। तो ये तो मुझे याद होना ही चाहिए भाई, करौली जिले की साक्षरता लगभग राजस्थान की साक्षरता के बराबर है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर कार्यशील जनसंख्या, 2011 में राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत था 43%। 2011 में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला हमारा जयपुर है और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला हमारा जैसलमेर। 2011 में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत था साथियों, प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना प्रतापगढ़। प्रतिशत में पूछा जाए प्रतापगढ़ 55.5% और न्यूनतम कार्यशील प्रतिशत जनसंख्या में कौन सा था जयपुर मात्र 37.2%। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर होता है, ये कंप्लीट होता है। और इससे बाहर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मैंने बताया भी था कि रीट 2023 में कैसा सिंपल प्रश्न पूछा गया था, इन्हीं से पूछा गया था और वो परिभाषा शायद किसी ने लिखा ही ना हो, लेकिन फिर भी मैंने उस परिभाषा को पहले से लिख रखा था। तो आप सभी लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे जहाँ तक बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, सब इसी में से आते हैं। धन्यवाद।